टाइम टेबल कैसे बनाए। बहुत स्टूडेंट का ये दिक्कतें आती हैं जो हमें टाइम टेबल नहीं मिल पाता है। दोस्तों के साथ घूमना, दोस्तों बहुत सारा 2 घंटा ही 9 दिन से पढ़ते आ रहा है, वो आपसे आगे निकल जा रहा है। स्टूडेंट को ये जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड के एग्जाम का एक मेन टॉपिक जो हर एक स्टूडेंट को ये देखना चाहिए वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं मई के बाद जून से बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कैसे करें। कोई भी काम को करने से पहले हम उसका रणनीति बनाते हैं। अगर हमको मोबाइल खरीदना होता है, पहले उसके बारे में हम सोचते हैं, जानते हैं जो हमें कौन मोबाइल खरीदना है, उसका रणनीति बनाते हैं। जो हमें 10,000 वाला ही मोबाइल खरीदना है, वीवो का ही खरीदना है या आईफोन खरीदना है, यानी कि हम अपना रणनीति बनाते हैं जिसके प्रति अगर हम रणनीति बना लेते हैं तो हमारा उसी चीज के प्रति इंटरेस्ट और जग जाता है जानने के लिए। अगर हमारा वो इंटरेस्ट जग जाता है तो हमें वो देखने में पढ़ने में मजा आ जाता है। तो वही आज हम जानने वाले हैं जो हम अपनी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी मई के बाद जून से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना है, पहला टॉपिक जो मेरा आता है, पहला आता है टॉपिक वाइज को कैसे पढ़ें। यानी कि टॉपिक वाइज को कैसे पढ़ना है, पहले क्या करना है, एक एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। जैसे टीचर आपको पढ़ा रहा है वैसे ही आपको एक एक चैप्टर को कंप्लीट तरीका से पढ़ना है जैसे वो पढ़ा रहा है। इसके बाद फिर से आपको क्या करना है, हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाना है। टीचर आपको बनवाएगा ही, आपको टीचर के साथ ही शॉर्ट नोट्स जो पढ़ा रहा है टीचर उसका शॉर्ट नोट्स आपको बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करना है, पहले एक चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लेना है, इसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है, इसके बाद आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। यानी कि बहुत स्टूडेंट ऐसा नहीं करते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। क्या भैया ये क्या हो गया। तो अगर आपको हर एक स्टूडेंट के जैसा नहीं बनना, उससे अलग करना है, तो आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, लाइन बाय लाइन को एनसीईआरटी को पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट और जग जाएगा उस सब्जेक्ट के प्रति। और आप जान जाइएगा जो बोर्ड वाला जो एग्जामिनर क्वेश्चन जो सेट करता है वो किस तरीका से करता है, क्वेश्चन किस तरीका से वो सेट करता है, आप वो जान जाइएगा। लाइन बाय लाइन आपको क्या करना है, पढ़ना है। इसके बाद रोज रिवीजन एक चैप्टर का करना ही करना है। पहले चैप्टर को कंप्लीट करना, तो इसके बाद उसका नोट्स बनाना, और इसके बाद लाइन बाय लाइन पढ़ करके उसका अपने से क्वेश्चन बनाना है। जो इस चैप्टर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, इससे ऑब्जेक्टिव कितना पूछा गया। हर एक चैप्टर का क्वेश्चन अपना ही सेट करना, अपने आप से खुद से अपने आप से क्वेश्चन सेट करना। ठीक है, और रोज रिवीजन एक चैप्टर को करना ही करना है। दूसरा हमारा जो पॉइंट आता है वो टाइम टेबल कैसे बनाए। बहुत स्टूडेंट का ये दिक्कतें आती हैं जो हमें टाइम टेबल नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए। अगर खाने के लिए बोला जाए जो टाइम टेबल की जरूरत होती है, अगर आप शादी भी अटेंड कर रहे होते हैं तो अगर भूख लगती है तो पहले आकर के खाते हैं, भैया पहले खाएंगे तो इसके बाद ही कोई काम करेंगे। वैसे ही हमको क्या करना पड़ेगा, पहले पढ़ने के लिए हर एक चीज को छोड़ना पड़ेगा, जो पहले पढ़ेंगे तभी हमको कुछ करना है। तो अपने आप हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। कोचिंग जाने के बाद, कॉलेज जाने के बाद, स्कूल जाने के बाद आपके पास कितना टाइम बचता है, कम से कम उसमें से 2 से 3 घंटा ही टाइम निकाल करके आपको पढ़ना पड़ेगा। फिक्स टाइम जो हमको 2 घंटा डेली पढ़ना है तो पढ़ना है। ये नहीं जो आप कल उठेंगे एक ही बार 18 घंटा पढ़ लेंगे, 18 घंटा नहीं पढ़ पाइएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, 2 घंटा टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा। 2 घंटा से 3 घंटा का टाइम टेबल बनाइए और डेली पढ़िए। तो आपको क्या करना है, रोज फिक्स टाइम पे पढ़ना है। जो 2 घंटा बनाए उस पर टाइम पर पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। इसके बाद कम से कम 2 सब्जेक्ट डेली पढ़ने हैं आपको खुद से। 2 सब्जेक्ट का लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को डेली खुद से जरूर पढ़ना, उसका क्वेश्चन अपने आप से सेट जरूर करना है। ठीक है, और इसके बाद 1 घंटा उसका रिवीजन जरूर करना है। जो कॉलेज में पढ़ाया गया है, जो कोचिंग में पढ़ाया गया है, स्कूल में पढ़ाया गया, वो घर पे आकर के उसको 1 घंटा कम से कम रिवीजन करिए। रिवीजन आपको करना ही, और जो खुद से क्वेश्चन सेट किए हैं आप 1 सप्ताह पढ़ करके, जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन सेट किए हैं, जो इस चैप्टर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, लाइन बाय लाइन पढ़े हैं तो ऑब्जेक्टिव भी पता लग गया एग्जामिनर कैसे ऑब्जेक्टिव सेट करता है। तो वैसे ही सेट करके आप एग्जाम, जैसे बोर्ड का एग्जाम होता है वैसे ही क्वेश्चन सेट करके संडे में, हर एक संडे को टेस्ट जरूर दे दीजिए। अपना ही क्वेश्चन सेट किया हुआ टेस्ट जरूर दीजिए, मतलब हर एक संडे को आपको टेस्ट देना ही देना है। इसके बाद तीसरा हमारा जो पॉइंट आता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करें। यानी कि
जो क्वेश्चन है उसी पे हमको क्या करना है, फोकस करना है। जो एग्जामिनर क्या पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, वही क्वेश्चन पे हमें फोकस ज्यादा करना है। तो डेली पीवाईक्यू, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना है तो डेली पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 10 साल, जैसे गोल्डन का, एमबीडी, बीबीडी, ये सब मिल जाता है क्वेश्चन पेपर, तो वैसे ही आपको खरीद करके उसका 10 सालों का क्वेश्चन देखना है और अपने से खुद से क्वेश्चन भी सेट करना है, ताकि आपको अंदाजा लग जाए जो बोर्ड का एग्जाम कैसा क्वेश्चन पूछता है और हमको वैसा ही पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना है पिछले 10 सालों का, ठीक है। तो इसके बाद आपको फॉर्मूला याद करना है। जैसे मैथ में आप त्रिकोणमितीय ही पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री 10th में, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 12th में पढ़ते हैं, तो आपको फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। इससे हमेशा बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर्मूला पे कमांड करना पड़ेगा। फिजिक्स में ही फॉर्मूला अगर आप याद नहीं करिएगा तो 12th में और 10th में भी न्यूमेरिकल आता है, फिजिक्स से अच्छा खासा न्यूमेरिकल आता है और 12th में तो आता ही आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स का भी फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा और खुद से लिख कर, कुछ भी याद नहीं होता, कुछ भी याद अगर नहीं होता तो खुद से लिखिए। खुद से लिखा हुआ फॉर्मूला हमेशा याद हो जाता है, यानी कि याद हमेशा लॉन्ग टाइम तक हमेशा याद रहता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अपने आप से पहले क्या करना, फॉर्मूला लिखना है और याद करना है और डिफिनेशन को याद करना ही करना है। जो आप डिफिनेशन मास्टर के द्वारा पढ़ाया गया होगा आपको, तो क्या करना है, आपको वो डिफिनेशन को याद जरूर करना है, ठीक है। और लिखने की प्रैक्टिस अभी से चालू कर दीजिए, जितना लिखिएगा अच्छा वो उतना बेहतर होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बेहतर बनते जाइएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो आता है, अपना शॉर्ट नोट्स खुद का बनाए, यानी कि आप जो याद कर रहे हैं, इतना रिवीजन कर रहे हैं, तो उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। जो इसमें मेन पॉइंट कितना आता है, इस चैप्टर से 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा गया वो उसका क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट नोट्स में बना लेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो पूछा गया उसका शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन बना लेंगे, यानी कि आपको खुद से शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन याद किया हुआ बनाना है। तो इसके बाद साफ साफ लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर एग्जाम में आप क्वेश्चन का सही आंसर लिखें और बीच में एक कीर दीजिएगा, तो उसको पहले ही देख करके पूरा कॉपी पता लग जाएगा, बच्चा कहीं से चोरी मार के लिखा है और गलत हो गया तो कीर दिया है और फिर दोबारा आकर के सही लिख दिया है। तो यानी कि आपको कीरना नहीं, अगर गलती हो जाता तो एक लाइन में आपको क्या कर देना है, काट देना है, ना कि कीरना। कीरने से आपका कॉपी ही देखने में खराब लगने लगता है, जिससे आपका बोर्ड के एग्जामिनर जो होता है वो कॉपी को काट देता है। तो यही हमारा करना है, कहना है, जो साफ साफ आपको लिखना पड़ेगा और डायग्राम का प्रैक्टिस जरूर कीजिए। फिजिक्स में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायग्राम का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डायग्राम आप बनाइएगा तभी उस सब में मार्क्स मिलने वाला है। तो डायग्राम का प्रैक्टिस जरूर कीजिए और रोज याद करिए, यानी कि रोज याद करिए और अपने मन से आंसर लिखिए। अपने मन से आंसर अभी चालू कर दीजिए लिखने के लिए, जो हमें कैसे लिखना है आंसर बोर्ड के एग्जाम में। डेली क्वेश्चन पेपर अगर टेस्ट लगाइएगा, संडे को संडे अगर डेली टेस्ट लगाइएगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा हमको आंसर कैसे लिखना है, अपने मन से लिखना है, ठीक है। और इसके बाद इसमें अगर कुछ स्टूडेंट गलतियां करते हैं, वही इसमें लिखा गया है। टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते हैं, यानी कि हम टाइम टेबल बना लेते हैं पिछले दिन, अगले दिन का जो हम कल 18 घंटा पढ़ेंगे फॉलो नहीं कर पाते हैं। कोई स्टूडेंट है जो 2 घंटा ही 9 दिन से पढ़ते आ रहा है, आप सोच रहे हैं जो हम कल 18 घंटा पढ़ेंगे, तो वो अभी जो 2 घंटा पढ़ रहा है वही आपसे आगे हो गया, अभी आगे हो गया। आप सोचते ही हैं 9 दिन से जो हम अगली 18 घंटा पढ़ेंगे, अगले दिन 18 घंटा, आज नहीं हुआ तो कल 18, नहीं, आपको 2 घंटा ही पढ़ना है लेकिन डेली पढ़ना है, ठीक है। तो टाइम टेबल तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा। इसके बाद सिर्फ पढ़ना है और प्रैक्टिस नहीं करना है। अगर आप खाना खाते हैं और उसको पचाने के लिए आप सोइएगा नहीं तो वो बाहर निकल जाएगा ना, वैसे ही आप कुछ भी पढ़ लीजिएगा, मास्टर के द्वारा आपको पढ़ा दिया जाएगा और उसका अपने आप से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा, रिवाइज नहीं कीजिएगा, तो आपका इधर से आया इधर वैसे ही बाहर निकलेगा ही निकलेगा, इधर से आया इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ सोचते ही नहीं रहना। बहुत होते हैं जो बस सोचते ही रहते हैं, जो भैया आप तो उठेंगे कल सुबह और सीधा कुछ काम नहीं, पहले पढ़ेंगे 18 घंटा, कुछ नहीं होने वाला भाई, नहीं पढ़ पाओगे। जो बंदा 2 घंटा ही 9 दिन से पढ़ते आ रहा है वो आपसे आगे निकल जा रहा है, और 9 दिन से आप सोचते आ रहे हैं जो हमको कल हो करके 18 घंटा पढ़ना है।
अरे भैया 2 घंटा पहले पढ़ ले। अगर आज आप बेहतर नहीं बनाइएगा तो कल आप कैसे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं जो हम 18 घंटा पढ़ लेंगे। अगर आज आप 2 घंटा ईमानदारी से पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जग जाता है, चल भाई आज तो 2 घंटा बोले 2 घंटा पढ़ लिए, कल उठेंगे कल आराम से 3 घंटा तो पढ़ ही सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है, धीरे धीरे टाइम टेबल ऐसे बढ़ता है। ऐसे नहीं कि एक ही दिन उठे और 18 घंटा की टाइम टेबल बना लिए और फॉलो ही नहीं हो पाया। तो यानी कि हमारा क्या करना है, जो हमें सोचते ही नहीं रहना, चालू कर देना है हमारा, ठीक है। तो इसके बाद आता है लास्ट टाइम के लिए सिलेबस को छोड़ना। बहुत स्टूडेंट होते हैं अभी तो 9 महीना है, क्या करने, अभी लास्ट टाइम में आराम से 1 महीना पढ़ करके पास हो जाइएगा। आप पास होने के लिए नहीं पढ़ते हैं, आप टॉपर बनने के लिए पढ़ते हैं। तो आपको एनसीईआरटी के साथ साथ लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आंसर सब आपको देखना पड़ेगा। लास्ट के लिए मत छोड़ना है भाई। तो इसके बाद एनसीईआरटी को सिर्फ एनसीईआरटी को छोड़कर गाइड ही नहीं पढ़ना है। गाइड कब समझ में आएगा, जब एनसीईआरटी को आप पढ़े रहेंगे, सॉल्व किए हुए रहेंगे। मैथ का क्वेश्चन आएगा और गाइड में सीधा आप उसको रट करके पास हो जाइएगा, नहीं हो पाइएगा ना। पहले आपको उसका रिवीजन किया होना चाहिए, तो इसके बाद ही आप गाइड पढ़ करके पास भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को भी पढ़ना है और इसके बाद लास्ट टाइम के लिए होता है गाइड, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, डेली रिवीजन करना। डेली रिवीजन ना करना है भैया, आप डेली रिवीजन नहीं करिएगा तो काम बनने वाला है नहीं। तो आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा। दोस्तों के साथ घूमना, दोस्तों बहुत चालाक होते हैं, खुद तो पढ़ के आएंगे, आपको बहला देंगे। चल वो कॉलेज में एक लड़की जो है वो बहुत सुंदर है, मतलब आपको बहला रहे हैं, वो खुद पढ़ के आ रहे हैं। तो वो सबके फेरा में मत पड़ना है। पहले कोई भी काम हो पहले हम पढ़ लेंगे, मतलब आपको दोस्त से भी चालाक दिमाग आपको बनाना पड़ेगा। जो नहीं, दोस्त हमारा अगर कह रहा है तो हम 2 घंटा वो पढ़ के आया, हमको 2.5 घंटा पढ़ करके तो इसके बाद उसके साथ जाकर के चाय पीना है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, अपने आप को मजबूत करना है। तो इसके बाद दोस्तों के साथ घूमिएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। अगर दोस्त भी कोई क्वेश्चन पूछ लेता आपको आता होगा तो पूरा कॉन्फिडेंस आता है, भैया हम तो, हमारे से कौन जीतने वाला है, हम तो हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस आने लगता है शुरू से ही, तो आप बोर्ड के एग्जाम बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि वीक सब्जेक्ट को इग्नोर करना। बहुत होते हैं जो वीक सब्जेक्ट, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फॉर्मूला हो गया फिजिक्स है, ये सब को हम इग्नोर कर देते हैं। जहां से इग्नोर करते हैं वैसे ही वहीं से क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में। जो हमको वीक लगता है, जो हार्ड लगता है, वहीं से क्वेश्चन आ जाता है। तो भैया इग्नोर करना तो बनता नहीं है। इग्नोर करिएगा तो आप भी एग्जामिनर के नजर में क्या हो जाइएगा, इग्नोर हो जाएगा। तो आपको इग्नोर करना ही नहीं है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अपने आप को किसी से भी कमजोर समझना, यानी कि अपने आप को सबसे तुलना करते जा रहे हैं। भैया तुलना क्यों हम करेंगे, अगर कोई क्लास में टॉपर बंदा है तो वो पढ़ रहा है तब टॉपर बंदा है, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा तब आप जाकर के टॉपर बंदा बनिएगा। वो पढ़ रहा है, आप लापरवाही कर रहे हैं, आप लापरवाह हैं, तो कैसे टॉपर बन पाइएगा। तो आपको किसी से कमजोर कंपेयर नहीं करना है, किसी से अपने आप को कमजोर नहीं बनाना है। वो अगर 2 घंटा पढ़ सकता है तो हम 2.5 घंटा पढ़ सकते हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस रखिए जो भैया हमें 2.5 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर आप 2027 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो आप एजुकेशन राघव यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसपे आपको हर एक सब्जेक्ट, क्लास 10th और क्लास 12 का हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा। और आपको अगर बोर्ड के एग्जाम के बारे में कोई भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत से तुरंत रिप्लाई मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड का एग्जाम कैसा होता है, सब्जेक्ट के बारे में जानना होता है, सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो आपको कुछ भी अगर क्वेश्चन जानना है तो आप ये एजुकेशन राघव यूट्यूब चैनल से जुड़ करके आप पूछ सकते हैं। तब तक लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अपना रणनीति जरूर फॉलो करिएगा। तब तक लिए जय हिंद।